नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बस्सी के रिंग रोड टोल टैक्स के पास ट्रक के टायर में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बानसूर के कोटपुतली रोड पर गाड़ी में सवार होकर आए कुछ युवकों ने आपसी कहासुनी को लेकर लाठी डंडों से हमला किया। पीड़ित कार सवार हरियाणा के नारनौल से बानसूर की ओर मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी ली। खैरथल में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार सचिन पालीवाल को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे बाइक चालक की लापरवाही से हादसा ये हुआ। बानसूर कस्बे में 2 दिनों से हो रही बरसात से वन विभाग की सरकारी नर्सरी कानपुरा में जल भराव हो गया। नर्सरी में रखे हुए 46 प्रजाति के 3 लाख पौधों के खराब होने का अंदेशा है। झुंझुनू जिले में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। जिले के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हवा चलने और गर्जना के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिले में 21 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। झुंझुनू में स्टेट हाईवे 37 पर 2 गाड़ियों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन एयरबैग्स खुलने की वजह से दोनों गाड़ियों में सवार सभी सुरक्षित रहे। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों को हटाकर सड़क को पुनः सुचारू करवाया गया। सीकर में सावन के दूसरे दिन और हरियाली अमावस पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान शिव का बेलपत्र, दूध, दही, शहद से अभिषेक किया गया। वहीं जिले भर में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। फतेहपुर में पवित्र सावन महीने के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। रात भर डीजे की ऊंची आवाज में नाचे गाते श्रद्धालुओं का दौर जारी रहा। फतेहपुर ब्लॉक के राजकीय कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान में ICAR स्थापना दिवस मनाया गया। प्रोफेसर शीश राम ढाका के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। फतेहपुर में उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की झांकी सजाई गई। मंडावा रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पर सावन में महाकाल की विशेष झांकी सजाई गई। साथ ही रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कठुमर में भगवान ऋषभ देव जन्म स्थली अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ 25 जुलाई को पहुंचेगा। रथ यात्रा के प्रदेश संयोजक उदयभान जैन ने बताया कि जैन प्रभावना रथ आर्य का ज्ञानमती के सानिध्य में रवाना की गई है। पिलानी में किसान नेता अनुराग जोया ने लोकतंत्र समझाओ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा गौतम नगर, चिड़ावा, पिलानी बाईपास पिलानी से शुरू हुई। अनुराग जोया ने बताया कि पिलानी विधानसभा के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर लोगों को जागृत करने का काम करने वाले हैं। कौमी एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए अपनी अद्वितीय पहचान रखने वाले झुंझुनू शहर में सगीरा सर्किल पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज की ओर से भाजपा नेता राजेंद्र भांबू का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज की तरफ से राजेंद्र भांबू का लड्डुओं से तोलकर अभिनंदन किया गया। कठुमर के भनोखर गांव में योगेश कुमार मीणा को कांग्रेस सेवा दल पर जिलाध्यक्ष बनने पर स्वागत उनका हुआ। स्वागत पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन ने किया और फूलबाग में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। भारत यात्री रहे नवनिर्वाचित सेवा दल जिलाध्यक्ष योगेश मीणा को कांग्रेस पार्टी हित में कार्य करने की नसीहत दी गई। जयपुर के बिंदायका में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वार्ड 49 की मीटिंग की गई और इस मीटिंग में कार्यकारिणी का विस्तार कर सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।
तो चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। देसूरी में हरियाली अमावस्या पर अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान लाखों लोगों के आस्था के केंद्र श्री परशुराम महादेव गुफा मंदिर और कुंड धाम पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचे और हर हर महादेव के जयकारों से अरावली की पहाड़ियां गुंजायमान रही। सादड़ी थाना क्षेत्र के मुजारा कस्बे में एक 70 वर्षीय वृद्ध भिराराम इकबाल ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सादड़ी थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे, शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। देसूरी थाना क्षेत्र में आना गांव में बड़ा अरठ में कार में आए 4 आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए घर में जबरन घुसकर हवाई फायर कर महिला के भाई को मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर पुलिस ने नाकाबंदी कर 3 युवकों को कार और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। लाठी भी पशुओं के लिए काल साबित हो रही है। हर घर नल योजना के तहत खोदी गई खाई में जानवर गिर रहे हैं। रात भर एक जानवर खाई में रहा और इस वजह से जख्मी हो गया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और खाई से जानवर को बाहर निकलवाकर उपचार दिया गया। जैसलमेर के लाठी में भाजपा वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी दौरे पर रहे। दौरे में महंत ने क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी ली और रोष प्रकट किया। इस दौरान महंत ने ग्रामीणों के साथ सड़क पर खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महंत ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। फलौदी नंदीशाला में विकास हेतु उपस्थित सदस्यों और नगरपालिका अध्यक्ष के मध्य निराश्रित गौवंश के लिए सुविधाओं, आवास आदि सुविधाएं प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा हुई। उक्त सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक संचालन समिति बनाने पर सहमति भी बनी। जैसलमेर में बंद फ्लाइट सेवा को पुनः शुरू करने के इंसेंटिव को विश्व के 168 देशों के बिजनेस स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और विश्व के प्रसिद्ध पब्लिश में से एक आईवे बिजनेस स्कूल एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में इस मॉडल को सेलेक्ट करते हुए पब्लिश किया गया। तत्कालीन जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जानकारी दी। सिरोही के पिंडवाड़ा में पानी में अधेड़ का शव मिला। सूचना पर इंदर सिंह देवड़ा सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मोहनगढ़ क्षेत्र में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। अभिभावकों ने राजकीय बालिका विद्यालय को ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों के पद पूरे नहीं भरे जाएंगे तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। फलौदी नंदीशाला में निराश्रित पशु और गौवंश के लिए आधुनिक सुविधाओं के युक्त चिकित्सालय के संकल्प को लेकर युवा नेता पीसीसी सचिव महेश व्यास की टीम हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकालकर पहुंची। यात्रा लगभग 800 किलोमीटर की होगी, जो राजस्थान की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा थी। जोधपुर के फलौदी में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के आयोजन के लिए पार्षद अशोक व्यास को फलौदी ब्लॉक का संयोजक नियुक्त किया गया है, जहां राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करना ने व्यास के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही संयोजक व्यास ने बताया कि 25 जुलाई से युवा महोत्सव मनाया जाएगा। मोहनगढ़ में राजकीय बालिका विद्यालय का ग्रामीणों की तालेबंदी को लेकर, शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन रहा। शिक्षकों की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। जैसलमेर के पोखरण शहर में 33 लाख चोरी मामले में व्यापारियों में काफी रोष है। चोरी का खुलासा करने और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी से व्यापारी मिले हैं। कल्याणपुर तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरधानियों की ढाणी कांगड़ला का तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर बाड़मेर अरुण पुरोहित के निर्देशानुसार क्षेत्र के निरीक्षण और व्यवस्थाओं को लेकर कल्याणपुर तहसीलदार ओम अमृत प्रजापत ने स्कूलों का और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। शेरगढ़ क्षेत्र में देवासी समाज महाकुंभ को लेकर किया जा रहा प्रचार प्रसार। आगामी 27 अगस्त को जोधपुर में आयोजित होगा देवासी समाज का महाकुंभ। पूरे प्रदेश भर से जुटेंगे देवासी समाज के लोग। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 2 में भगवान परशुराम पार्क के पास बनी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में है। स्कूल के जर्जर अवस्था में होने के चलते बच्चों को स्कूल के बाहर दरी बिछाकर बैठना पड़ रहा है और ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से शिक्षा अधिकारियों से लेकर संबंधित जनप्रतिनिधियों तक भी पत्र लिखकर इस समस्या से पहले भी अवगत करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल हालात जस के तस है। जालोर के भीनमाल में श्रावण मास के दूसरे सोमवार और हरियाली अमावस्या को लेकर बोटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। जहां भक्तों ने दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली और अच्छी बारिश को लेकर भगवान को भोग लगाया, तो वहीं पंडितों द्वारा अभिषेक किया गया और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। जालौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एसपी एक्शन में
दिखी। एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई। सायला पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। पाली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत क्षेत्र को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। वहीं सांसद दिया कुमारी को पत्र के द्वारा सड़कों की चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण के लिए 211 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पुराने परिसर में सामूहिक बलात्कार की वजह से बीवीपी इकाई कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही राज्यपाल के नाम अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जैतरण में वैष्णव बने विधानसभा संयोजक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार ने नियुक्ति की है। संतोष वैष्णव को जैतरण विधानसभा संयोजक नियुक्त कर चुनावी तैयारियों का दायित्व सौंपा है। फलसुंड भड़ियाना की ग्राम पंचायत भिलू की ढाणी के ग्रामीणों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को वापस खोलने की मांग की, जिस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या को सुनने के बाद जल्द ही प्राथमिक विद्यालय को वापस खोलने का आश्वासन दिया। पाली के जैतारण में देवा सेना द्वारा संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां देवसेना प्रदेशाध्यक्ष मनोहर कुवाड़ा और देवसेना संभाग अध्यक्ष देवकरण गुर्जर की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मनोहर कुवाड़ा ने बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले दरिंदों के खिलाफ भीनमाल में भी एबीवीपी की ओर से ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया। बताया कि इस दौरान सभी प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और आरोपियों को कठोर सजा दिलवाने की मांग की। जालोर के भीनमाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि 15 जुलाई को जोधपुर के JNVU के पुराने परिसर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले दरिंदों के खिलाफ आरोपियों को कठोर सजा हो और पीड़िता को न्याय मिले। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर में अति पिछड़ा वर्ग न्यायिक मंच ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में विधानसभा चुनाव में बीकानेर संभाग के चारों जिलों में प्रत्येक जिले में एक टिकट देने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस भाजपा पार्टी से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मांग की गई है। श्री विजयनगर के अरोड़वंश धर्मशाला में बावरी समाज की बैठक और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। समाज में फैली बुराइयों को दूर कर राजनीतिक संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डाडा पम्माराम जी साहिब के लघु मेले में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से लंगर प्रसाद की विशेष व्यवस्था। शहर के साथ साथ देश भर से आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु। श्रीनगर में सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर पूर्णतया बंद रहा। यहां तक कि IMA से जुड़े अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर सभा की गई, जिसमें वक्ताओं ने सूरतगढ़ की 4 दशक पुरानी मांग पर बोलते हुए सूरतगढ़ को जिला घोषित करने की बात कही। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतराम मूंड ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जानकारी दी और कहा, आप स्वयं के साथ कभी अन्याय ना होने दें। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राजसमंद के कुमारिया में काबरी महादेव मंदिर में सावन के सोमवार पर भक्तों का तांता लगा रहा। काबरी महादेव मंदिर प्रांगण पर शिव भक्त पहुंचे, जलाभिषेक भगवान का किया, दुग्ध अभिषेक और शिव जी को बिल्वपत्र, फूलमाला आदि चढ़ाकर प्रसन्न करने में जुटी रही। उदयपुर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और TAD आयुक्त ताराचंद मीना ने MB चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में स्थापित RO वाटर और कूलर मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही नवीन कोरस ट्रायो मशीन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर जैन धर्म के धर्म आध्म ध्यान साधना के अन्वेषक वात्सल्य पूज्य आचार्य सुंदर सागर महाराज का भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना के साथ 28वां दीक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जैन बोर्डिंग में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले में मानसून की मेहर से
पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन इन स्थानों पर पानी भराव और कीचड़ होने से दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। इस दौरान एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से नीचे खाई में गिर गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर दबंगों के आतंक से त्रस्त ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सुरक्षा की मांग रखी। मांजवा, नुआधुरा, बिल्डी, शिवपुरा, खपरड़ा आदि गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के साकोदरा में कच्चे रास्ते पर एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान साकोदरा निवासी युवक के रूप में की है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कुआ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बांसवाड़ा में फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उजरिया के थोक सब्जी मंडी के विक्रेताओं की ओर से बिना आदेश की कमीशन वसूल करने का विरोध किया और समाधान करने की मांग। प्रतापगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गया। पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हुआ। इस बार हरियाली अमावस्या और सोमवार के संयोग से सोमवती अमावस्या का लाभ भक्तों को मिलेगा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में हुई नाबालिग से गैंगरेप की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बारां के गेलवाड़ा में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सीताबाड़ी में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। हजारों की संख्या में सीताबाड़ी के कुंडों में लगा रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी। कस्बे के शिवालयों में भी लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर केलवाड़ा पुलिस का जवान मौजूद है। बारां में पानी में एक अधेड़ युवक का शव मिला है और मृत्यु बंद माइंस में गड्ढे में भरे बरसात के पानी में गिरने से बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसएचओ हरी सिंह, राजपुरोहित, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह मौके पर मय जाब्ते के साथ पहुंचे। झालावाड़ में सावन के महीने में सैकड़ों दुकानों पर बासुंदी मालपुई बनाए जा रहे हैं। बासुंदी मालपुई की खुशबू से दोनों शहर महक उठे। कोटा के मंडाना में ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हाईवे पर रोडवेज बसों का घेराव किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चालक और परिचालक मनमानी कर बसों को मंडाना बस स्टॉप पर रोकने की जगह बाईपास होकर ले जा रहे हैं। महिला यात्रियों ने रोडवेज प्रबंधक को अवगत कराया। कोटा जिले के चारचौमा गांव स्थित 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर, जिसे चौमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और चौमुखी शिवलिंग होना इस मंदिर की विशेषता है। इसके चलते बड़ी संख्या में भक्तगण चौमुखी शिवलिंग महादेव मंदिर दर्शन करने पहुंचे। कोटा में जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 34 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसके बाद आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के बारे में पूछताछ की जा रही है। बारां कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। व्यापारी से लूट के प्रयास के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में सीआई राजेश खटाना ने की बड़ी कार्रवाई। भवानी मंडी के झिझनी गांव में ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर ताला लगाया, जहां पूर्व सरपंच की समझाइश और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पूर्व विधायक से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। बारां में श्रावण अमावस्या पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई। महादेव का जलाभिषेक करने के लिए दिन भर भक्तों में होड़ मची रही। इसके साथ जलाभिषेक, बिल्वपत्र, आग धतूरा चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा की गई। कानपुर बाईपास पर हो रहे अतिक्रमण से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे प्रशासन ने सबक लेकर मेगा हाईवे पर दर्जन भर अतिक्रमण को हटाया है। झालावाड़ के अगलेरा में विश्व न्याय दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पीएलवी विरमचंद मीना ने ग्राम लसूडिया शाह के विद्यालय में किया, तो वहीं कार्यक्रम तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के तत्वावधान में करवाया गया। कोटा जिले के चारचौमा गांव में हरियाली अमावस्या के मौके पर सोशल मीडिया आपनों ग्रुप की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रुप के युवाओं ने पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारियां लेते हुए पेड़ों का मानव जीवन में महत्व समझाया और ग्रुप सदस्य कमलेश गोस्वामी ने हर व्यक्ति से एक पौधा जरूर लगाने की अपील की है। बारां में बीबीपी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर यूनिवर्सिटी में मासूम छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म का विरोध करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोरदार बारिश के बाद खेत में जलभराव हो गया है, जिससे फसलों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इटावा में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। सोमवती अमावस्या की वजह से सूरजकुंज महादेव मंदिर पर अभिषेक करने लगातार लोग पहुंच रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भोलेनाथ का दर्शन किया। हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सोमवती अमावस्या के दिन सीताबाड़ी में स्नान और दर्शन करने से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता के कारण भक्तों की भीड़ रहती है। झालावाड़ के खानपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय की सौगात। रजलाई कस्बे के संस्कृत महाविद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया है। महाविद्यालय में 10 पदों को सृजित करने की मंजूरी दी। जनप्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों में इस बात से हर्ष की लहर है। कोटा के लाडपुरा में विधायक कल्पना देवी ने क्षेत्र का दौरा किया, जहां आयोजित भागवत कथा में सम्मिलित हुई। इस दौरान विधायक गंदीफली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से की मुलाकात और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुई। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। तो चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजस्थान प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी का सेवा कार्य कर हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने कार्यक्रम में शिरकत की। समर्थकों और प्रशंसकों ने बधाई दी। मेड़ता सिटी शहर के मीराबाई मंदिर में प्रांगण में मीरा महोत्सव समिति के कार्यकारिणी के चुनाव तहसीलदार भागीरथ चौधरी के निर्देशन में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 9 प्रत्याशी सामने आए, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने अपना समर्थन वापस लिया। दशरथ सारस्वत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। नागौर जिले के कुचामन सिटी के पास हरियाली अमावस्या पर स्वरूपवली डूंगरी की तलहटी में कई दशकों से एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में युवक युवतियां शिरकत करते हैं। सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित ये मेला आयोजित होगा। मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय दशनाम गोस्वामी युवा फोर्स और सतनाम सेना के अध्यक्ष पाली जिले के गांव रोजड़ा निवासी प्रकाशपुरी के निधन पर सभी ने शोक व्यक्त किया। पीसांगन में सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जिसके चलते शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय हर हर बम बम के जयकारे गूंजते रहे। वहीं कांवड़ियों ने पुष्कर के पवित्र जल से भोले का जलाभिषेक किया। इस दौरान पुष्प वर्षा कर लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। परबतसर शहर से 190 कांवड़ियों का दल पुष्कर से जल लाकर परबतसर लौटने पर शहर में किले वाले बालाजी से लेकर गणेश मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकालकर शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। भीलवाड़ा के लोहारिया कस्बे में एक पखवाड़े से मारपीट को लेकर नाराज ग्रामीण धरने पर बैठे। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। ग्रामीण मारपीट के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर से कुल्लू मनाली घूमने गए 7 युवक लैंडस्लाइडिंग त्रासदी में मौत का शिकार हो गए। 7 युवकों में से 3 युवकों के शवों को ब्यावर लाया गया। त्रासदी में शिकार बने 7 युवकों में से अब तक 4 युवकों के शव ब्यावर पहुंच गए हैं। त्रासदी के शिकार बने 3 युवकों के शव अभी भी लापता है। पुलिस तलाश में जुटी है। अजमेर के ब्यावर में 32 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परबतसर के ग्राम पंचायत गुलर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामनिवास गावड़िया रहे। विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो वादे लेकर चुनाव लड़ा वो सभी पूरे किए। इरास गांव के आंवड़ माता मंदिर मेला ग्राउंड में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाली अमावस के तहत पर्यावरण मित्र मंडल द्वारा ऐतिहासिक पहल शुरुआत की गई है। पहल की नेहरू युवा मंडल ने बताया कि इरास में करीब 3000 पौधे लगाए गए हैं। ब्यावर में सावन महीने के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव भक्तों ने ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर को गुंजायमान किया। रुक करते हैं अजमेर संभाग की कुछ और खबरों पर।
नागौर के मिर्ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी दौरे पर रही और इस दौरान अग्रवाल कॉलेज में आयोजित भाजपा की बैठक में उन्होंने भाग लिया। बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी उन्होंने की और वहीं भाटियों मोहल्ले में पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। ब्यावर में हरियाली अमावस्या पर शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ब्रह्मानंद धाम परिसर में श्रद्धालुओं ने कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं वहां पर पहुंची और मंगल गीत गाए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सावन महीने की शिवरात्रि और सोमवती अमावस्या पर मृत्युंजय महादेव मंदिर परिसर में 5 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसमें 51 श्रद्धालुओं ने एक साथ पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। रायपुर के सुरांस गांव में बदमाशों ने लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। बुजुर्ग की हत्या के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर स्टेट हाईवे 75 पर जाम लगा दिया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। परबतसर शहर में 190 कांवड़ियों ने सोमवार सुबह शिवालयों में जलाभिषेक किया। नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन सहित शहरवासियों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। भीलवाड़ा में एक पखवाड़े से मारपीट की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने लुहारिया कस्बे को बंद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मारपीट कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाब्ता तैनात किया। टिटवाना में हरियाली अमावस्या पर धुनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज ने श्रद्धालुओं को 11,000 पौधे का वितरण किया। इस दौरान ओमदास महाराज ने परिसर में एक पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। साथ ही पौधा वितरण के दौरान पौधे को पालने का संकल्प भी श्रद्धालुओं को दिलवाया गया। ब्यावर में पुष्कर घाटी में राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में 50 स्काउट्स के दल ने हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान बच्चों को प्रधानाचार्य और प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर अब्दुल हनीफ खान ने स्काउट के विभिन्न नियमों की जानकारी दी। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। भरतपुर में शादी करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की राशि हड़पने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी लुटेरे दुल्हन को गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा गांव के पास सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक सवार सड़क हादसे में घायल हुए, वहीं टेम्पो चालक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घायल बाइक सवारों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर में सोमवती अमावस्या पर मचकुंड सेवा समिति ने ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड की संपूर्ण परिक्रमा का आयोजन किया। परिक्रमा में स्थानीय लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने परिक्रमा मार्ग में प्रसादी वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया।